भाग 2 रहस्यमयी महिला। पिछले भाग में आपने देखा कि निरंजन को खेत के पास स्थित जंगल में कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अब आगे। उस रात निरंजन को देर तक नींद नहीं आई। बार बार उसे वही अजीब एहसास याद आ रहा था। कभी पेड़ के नीचे किसी के छूने जैसा एहसास, तो कभी जंगल से आती रहस्यमयी आवाजें। आखिरकार रात बीत गई और सुबह हो गई। निरंजन रोज की तरह खेत जाने के लिए तैयार हो गया। मां ने उसके लिए खाना और पानी बांध दिया। कुछ ही देर में वो अपने खेत पहुंच गया। आज भी उसका मन काम में पूरी तरह नहीं लग रहा था। बार बार उसकी नजर उस घने जंगल की ओर चली जाती, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। दोपहर होने लगी। सूरज सिर के ऊपर था। निरंजन एक पेड़ की छांव में बैठकर पानी पी रहा था कि तभी उसकी नजर जंगल की तरफ गई। वहां एक महिला लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखे धीरे धीरे चल रही थी। निरंजन हैरान रह गया। गांव की कोई भी महिला उस जंगल में अकेले नहीं जाती थी। फिर ये कौन थी? उसने आवाज लगाई, सुनिए। इसने महिला रुक गई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। निरंजन कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। महिला के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर एक अनकहा दुख भी दिखाई देता था। आप कौन हैं? निरंजन ने पूछा। महिला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं पास के गांव में रहती हूं, लकड़ियां लेने आती हूं। अकेली? हाँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। निरंजन ने उसे बैठने का इशारा किया। धूप बहुत तेज है, थोड़ा आराम कर लीजिए। महिला पहले झिझकी, फिर पेड़ की छांव में आकर बैठ गई। निरंजन ने उसे पानी दिया। धन्यवाद, महिला ने मुस्कुराकर कहा। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर निरंजन बोला, मेरा नाम निरंजन है। और मेरा नाम प्रिया। निरंजन को नाम सुनकर अच्छा लगा। कुछ देर तक दोनों सामान्य बातें करते रहे। फिर अचानक प्रिया उठ खड़ी हुई। अब मुझे जाना चाहिए, शाम होने वाली है। यह सुनकर निरंजन बोला, कल भी आओगी? प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लकड़ियां तो रोज ही लेनी पड़ती है। इतना कहकर वह जंगल की तरफ बढ़ गई। निरंजन उसे जाते हुए देखता रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके मन में बार बार उसी का ख्याल आने लगा। उस शाम वह घर तो लौट आया, लेकिन उसका मन खेत में नहीं, बल्कि जंगल में ही अटका हुआ था। अगले दिन वह सुबह से ही उत्साहित था। आज वह काम से ज्यादा किसी और वजह से खेत जा रहा था। दोपहर तक वह बार बार जंगल की तरफ देखता रहा, लेकिन प्रिया कहीं दिखाई नहीं दी। समय बीतता गया। निरंजन थोड़ा निराश होने लगा। उसे पायल की हल्की छन छन सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने प्रिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। लगता है किसी का इंतजार हो रहा था, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। निरंजन थोड़ा झेप गया। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। आज वे पहले से कहीं ज्यादा बातें करने लगे। निरंजन को पता चला कि प्रिया अकेली रहती है। वो बहुत कम लोगों से मिलती जुलती है। उसकी बातें सुनकर निरंजन को उसके लिए अपनापन महसूस होने लगा। समय कैसे बीत गया दोनों को पता ही नहीं चला। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। जंगल से किसी के रोने जैसी आवाज आने लगी। दोनों एकदम चुप हो गए। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर जंगल की तरफ देखा, जैसे उसे किसी बात का डर हो। क्या हुआ? निरंजन ने पूछा। प्रिया कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, तुम्हें शाम होने से पहले यहां से चले जाना चाहिए। क्यों? प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि इस जंगल में हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। ये कहकर वह जल्दी जल्दी जंगल की तरफ चली गई। निरंजन उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह देखते ही देखते पेड़ों के बीच गायब हो गई। अब निरंजन के मन में कई सवाल थे। प्रिया आखिर थी कौन? वह जंगल से इतना क्यों डरती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसका संबंध उस रहस्य से था जो वर्षों से इस जंगल में छिपा हुआ था? निरंजन को अभी इन सवालों के जवाब नहीं मिले थे, लेकिन बहुत जल्द उसे ऐसी सच्चाई पता चलने वाली थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। उस जंगल का असली रहस्य क्या था? जानने के लिए देखिए कहानी का भाग 3। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं भाग 3 में।